हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम 8th क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 3 से एक पहली हमारी जो कविता है उसका नाम है धवनी। उसके बारे में आज हमें कुछ जानेंगे, समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम कविता का सार लेते हैं। कविता किसके बारे में है, किसने लिखी है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। कविता का सार है, धवनी जो हमारी कविता है वो श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कविता है। किसके द्वारा? श्री सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा ये रचित है कविता, और ये एक अच्छी श्रेष्ठ कविता है। कवि ने इस कविता में मानव के मन एवं मस्तिष्क में वसंत रूपी उत्साह के आगमन की बात की है। क्या कहा है इसमें? इस कविता में जो इंसान के मन में और उसके दिमाग में जो वसंत के प्रति जो उत्साह होता है, आगमन की जो खुशी होती है, उसके बारे में बताया गया है। कवि का कहना है कि अभी उसकी मृत्यु नहीं आई है। क्या कहता वो? कि अभी उसकी मृत्यु नहीं आई है। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो उसके जीवन में कोमल, मधुर, दयामय और सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है। इसका क्या मतलब है? कि अभी तो उसके जीवन में खुशियां आनी शुरू हुई हैं, इसलिए पहले तो मेरे को इन खुशियों का आनंद उठाना है, इनके बारे में खूब आनंद लेना है, इसलिए मेरी मृत्यु अभी नहीं आ सकती। उसके जीवन में काफ़ी लंबे समय के बाद खुशियां आई हैं। बहुत लंबे समय से वो उदास था, इसलिए वो कह रहा कि अभी अभी मेरे जीवन में खुशियां आनी शुरू हुई हैं, अभी मेरी मृत्यु नहीं आ सकती। अभी उसकी मृत्यु नहीं आ सकती, इसलिए उसका जीवन अभी समाप्त नहीं हो सकता। जीवन में उसे विपरीत परिस्थितियां मिली हैं, यानी कि जैसा उसने चाहा वैसा उसके साथ नहीं हुआ। कभी उसके जीवन में कुछ नया नहीं हुआ, इसलिए वो कहता है कि मेरी परिस्थितियां जो थी, मेरी सिचुएशन जो थी, मेरी अपोजिट थी, विपरीत थी। पर वह उनसे परेशान होकर अपने आप को हताश और निराश नहीं होने देगा। यानी कि जो पहले की बात हो चुकी है, जो निराशाएं आई हैं जीवन में, जो परेशानियां उसने उठाई हैं, कि वो अब उनको दोबारा से याद नहीं करेगा, उनको अपने जीवन में दोबारा नहीं आने देगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सारी जो वर्तमान की जो खुशियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, इसलिए वो अपनी निराशा का अब कोई भी जिक्र नहीं करेगा। उसके मन में अभी नवीन उत्साह का संचार हुआ है। नवीन का मतलब नया, नया जोश आया है उसके अंदर, अभी उत्साह आया है। वह सभी के सुख के लिए अभी रहेगा, यानी कि जितनी भी खुशियां आई हैं उनका सुख वो अभी भोगेगा। वह सोई हुई कलियों पर अपना प्यारा हाथ सहलाएगा, यानी कि उसके जीवन की जो खुशियां सो गई थी उनको दोबारा जगाएगा। इसका मतलब ये है कि उन कलियों पर अपना हाथ सहलाएगा, यानी कि वो दोबारा से खुशियों का मजा लेगा, आनंद उठाएगा। वह उन्हें सूर्य की भांति जगाएगा। जैसे सूर्य हम सबको जगाता है सुबह निकल के, वैसे ही वो भी अपने जीवन की सभी खुशियों को दोबारा से जगाएगा। यह कार्य उसके मन को खुशी देने वाला होगा, यानी कि अगर वो ऐसा करता है तो उसका मन बहुत खुश होगा। सोई हुई और निराश कलियों को सूर्य के प्रकाश की भांति नया जीवन देना चाहेगा, यानी कि जो उसके जीवन में खुशियाँ बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, जो खुशियाँ दबी पड़ी थी, वो उनको नया जीवन देकर अब नए जीवन की शुरुआत करना चाहता है। कवि निराला कहते हैं कि वे प्रत्येक फूल से ऊँग के कारण होने वाले आलस्य को निकाल फेंकेंगे। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारे को एकदम नींद हमारी नहीं खुलती, हमारे अंदर थोड़ा आलस बना रहता है। जैसे हम नहाते धोते हैं तो हमारा आलस भागता है, कुल्ला पानी करते हैं, तो वैसे ही वो कहता कि मैं उसकी जो फूलों की ऊँग है उसके कारण जो आलस्य है उसको मैं निकाल दूँगा। वे उन पर अपने नए जीवन की खुशियों को बरसाने की बात करते हैं, यानी कि मेरा जीवन है जो नई खुशियों को लाने वाला है, बरसाने वाला है। वे उन फूलों को खुशियाँ देना चाहते हैं, अपने मन की कलियों को, अपने जीवन को नई खुशियाँ देना चाहते हैं। कवि जीवन में निराश और हताश लोगों को वह रास्ता दिखाना चाहता है।
जहाँ उसकी खुशियाँ असीम हैं। असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कवि उन लोगों को भी प्रेरित करता है जो अपने जीवन से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। तो वो कहता कि मैं उन सभी लोगों को भी अपार खुशियाँ दूंगा, उनको खुशियाँ देने का काम मैं करूँगा। इसलिए वह बार बार कहता है कि अभी उसका अंतिम समय नहीं आया है, अभी तो उसको बहुत कुछ करना है, लोगों में खुशियाँ बांटनी है, खुद का भी जीवन का आनंद उसने अभी उठाना है, इसलिए अभी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। ये था हमारी कविता का सार। तो ये ध्वनि कविता का सार ही आज हम करते हैं। आगे हम इसका जो सप्रश्न व्याख्या है काव्यांशों की, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।